हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो आर्टिकल इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक स्ट्रेट या कर्व्ड वायर है जिस पर कि आप यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, स्ट्रेट और कर्व्ड, वी कॉल इट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. For example, charge on a long wire or a ring is a linear charge distribution. यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ जो कहलाता है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। यदि आपके पास एक रिंग है, रिंग का रेडियस r है और इसमें q चार्ज यूनिफॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कि लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा q बाई 2πr। 2πr क्या है? ये रिंग का सरकमफियरेंस है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट बन गई कूलम पर मीटर। अब मैं आपको सेकंड काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसे हम कहते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। When the charge is continuously distributed uniformly over a surface, we call it surface charge distribution. For example, charge on a membrane or film. यदि आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली किसी सरफेस पर स्प्रेड कर दिया तो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। साथ ही साथ यूनिट एरिया में जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि आपके पास एक सरफेस एरिया S है जिस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाई S। अब इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इज surface of a spherical. Suppose we have a surface of a spherical shell of radius r having total uniform charge q. Then surface charge density will be sigma equals to q by 4 pi r square. क्योंकि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, रेडियस r है, तो उसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर। अब आपने q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा इक्वल्स टू q बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो यह जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 डायमेंशनल हो गया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल हुआ। अब 3 डायमेंशनल क्या होगा? 3 डायमेंशनल होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में किसी चार्ज को ओवर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। When the charge is continuously distributed over a volume, then we call it volume distribution of charge. यदि आपके पास एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम V है, इसमें Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और रो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q बाई V। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसमें यूनिफॉर्मली Q चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो है उसकी वैल्यू हो जाएगी Q बाई 4 बाई 3 पाई r क्यूब। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया 3 काइंड्स ऑफ distribution of charges. Thank you.